डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर जावेद गफारी साहब से। जी डायरेक्टर न्यूज़ एंड करंट अफेयर जावेद गफारी साहब, आपका मेजर जनरल समरेज सालिक साहब के मौक़िफ़ पे क्या आप कहेंगे? दूसरा यह है कि ट्रंप की पाकिस्तान पर गैर मामूली मेहरबानियाँ जारी हैं। अमन मुआहिदे के मौके पर भी शहबाज शरीफ साहब को सिर्फ और सिर्फ तकरीर का मौका दिया गया और किसी लीडर ने वहाँ पे, किसी प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे स्पीच नहीं की। इतनी गैर मामूली मेहरबानियों की क्या वजह नजर आती है जावेद गफारी साहब आपको? सेकेंडली काइंडली बताइएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दूरियां हैं, इंडिया का क्या मुफाद है, इंडिया का क्या एजेंडा है, इंडिया के क्या ज़ाइम है? जी प्लीज सर जावेद गफारी साहब। जी, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई मेहरबानी नहीं की, कोई एहसान नहीं किया। उन्होंने एक आज़ाद रियासत के वज़ीर आज़म को बोलने का मौका दिया और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इस अमन मुआहिदे के अंदर जो मिस्र के अंदर हुआ, पाकिस्तान का बहुत किरदार है। पाकिस्तान ने जो इजलास था उसके अंदर भी बारहा इस चीज़ का तज़किरा किया कि गज़ा के अंदर अमन लाना चाहिए और पाकिस्तान ने मुसलसल इस चीज़ की वो की है। और इसके अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहुत किरदार है, क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पर अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको मनाने की कोशिश की और ख़ास तौर पर जो UNO का दौरा था उसके अंदर, UN इजलास के दौरान जो दौरा था उसके अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपनी जो सलाहियतें हैं उससे मनवाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने तमाम तर चीज़ों से पर्दा हटाया और बताया कि किस तरह अमन लाया जा सकता है। और इस बात पर आपको याद होगा जब उन्होंने शहबाज शरीफ को दावत दी स्पीच के लिए, तो उन्होंने ये बात की थी कि वो अपने पसंदीदा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मिस कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलें। उसके अंदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो क्योंकि बिल्कुल नज़दीक भी मौजूद थे और मौका भी ऐसा था कि उन्होंने, क्योंकि शुक्रिया अदा करना था ट्रंप का, इसलिए वो जल्दी से आगे आ गए और उन्होंने स्पीच की। और इस स्पीच को बाकायदा तौर पर दुनिया भर में कवरेज मिली, क्योंकि उस तमाम तर जो लोग थे जो मौजूद थे उनमें सबसे अहम जो बात यही नोट की गई कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, सिर्फ उन्होंने तकरीर की और किसी और ने तकरीर नहीं की। तो इसको ये तो नहीं कहा जा सकता कि गैर ज़रूरी या गैर मुहल्ला, बल्कि ये कहा जा सकता है कि उस वक्त के दो ही अहम शख्सियात थी, एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान को मौका मिलना ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान का जो कोशिश थी इस तमाम तर मामले को टैकल करने की, वो रंग ले आई और तमाम तर चीज़ों को मुकम्मल कर लिया गया। जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की दूरियों का सबसे बड़ा फ़ायदा हो ही इंडिया को सकता है, क्योंकि इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के करीब है। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जब रिजीम चेंज हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान को सपोर्ट किया था, लेकिन इंडिया जो है वो ये नहीं चाहता था कि ये रिजीम चेंज हो, और क्योंकि वो पुरानी हुकूमत जो थी बिल्कुल उसके हाथ में थी। और अभी भी उन्होंने ये सफारती तौर पर समझ लें कि अपने तई बड़ी कामयाबी हासिल की है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान को अपने हाथ में कर लिया है। और अगर अफ़गानिस्तान उनके हाथ में चला जाता है तो समझ लें कि अफ़गानिस्तान की कानें, अफ़गानिस्तान का नमक, अफ़गानिस्तान की अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो भी उनके हाथ में चली जाएंगी। और ये जो डील्स जो करने गए थे वज़ीर ख़ारजा, वो डील्स सिर्फ डील्स नहीं थी बल्कि एक बिज़नेस था, और कह लें कि कुछ धंधा भी करने गए थे। और वो धंधा आपको पता है कि हमेशा इंडिया अपने फ़ायदे के लिए धंधा करता है, किसी भी और के फ़ायदे के लिए नहीं करता। और अफ़गानिस्तान जो है वो, क्योंकि अभी जो हुकूमत है वो मिन्नतों तरलों से बनाई गई है और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उस तरह नहीं देखने को मिल रही जो एक्सपेक्टेशंस थी। ख़ास तौर से पाकिस्तान ने बहुत किरदार अदा किया था ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत बनने में, और इस तमाम तर सूरत हाल को फ़ायदा लेने के लिए इंडिया घुसा हुआ है अफ़गानिस्तान के अंदर। और ख़ास तौर पे जो इस वक्त सूरत हाल है, इंडिया को जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी एक तरह से टफ़ टाइम दिया गया उसके ऊपर लगा कर, उसका भी वो बदला लेना चाह रहा है। और अफ़गानिस्तान एक ऐसा बच्चा इस वक्त बना हुआ है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना वो फ़ायदा देख रहा है जिसके अंदर उसको फौरी तौर पर फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि कभी भी जो अफ़गानिस्तान है वो इंडिया से मुस्तफ़ीद नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा सोचता है और वो मुआशी तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने मामलात को सीधा करेगा, ना कि अफ़गानिस्तान की चीज़ों को वो सीधा करने के लिए किरदार अदा करेगा। ज़रूर कोई वादे वईद हुए होंगे। आपको याद होगा जब रिजीम चेंज हो रहा था उस वक्त भी पाकिस्तान ने बढ़ चढ़ कर कोशिश की थी कि ये जो सूरत हाल है उसको
کو کنٹرول میں رکھیں، اور صورتحال کو کنٹرول رکھنے میں پاکستان کا ہی کردار ہے۔ باقی رہ گئی بات افغانستان کی، جو موجودہ حکومت ہے وہ امیچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور یہ امیچورٹی اس کو لے ڈوبے گی۔ آپ نے دیکھا انہوں نے جو فیصلے کیے حالیہ، اس کے اندر صرف اور صرف ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ اگر انڈیا کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، یا انڈیا کے ہاتھوں مجبوری ہے یا پھر ضروری ہے، مطلب پیسہ ان کو مل رہا ہے تو اس کو وہ فائدہ لینا چاہ رہے ہیں، یا کوئی اور بینیفٹ اس طرح کا مل رہا ہے جو کہ ان کے لیے وہ ان کو بہتر لگ رہا ہے فوری طور پر، وہ ان کے لیے درینہ مفید نہیں ہو سکتا۔ اور ان کو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان ہی ان کو مزید بھی مشکل اگر آتی ہے تو اس میں بچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ہمیشہ افغانستان ہو یا دیگر ممالک ہوں، جب امن کی بات ہو تو پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، اور بد امنی کی بات ہو تو ہمیشہ انڈیا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ پر موجودہ حکومت جو انڈیا کی ہے اس میں تو بد امنی کی علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ صرف اور صرف بد امنی کی ہی بات کر سکتے ہیں۔ بہرحال پاکستان بھی اپنی طرح سے کوشش کرے گا، سفارتی طور پر پاکستان نے کوشش کی بھی صحیح، وزیر داخلہ گئے، وزیر خارجہ گئے، اور جب چائنا کے وزیر خارجہ آئے تھے تب بھی وزیر خارجہ ہمارے اسحاق ڈار وہ وہاں پہ گئے، ایک طرح سے کوشش کر رہے ہیں، ابھی بھی کوشش جاری ہے کہ کسی طرح سے یہ معاملہ طے پائیں، لیکن وہی بات کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، تو اب لاتیں بھی وہ کھا چکے ہیں، شاید وہ اب بہتر ہو جائیں۔ بہرحال وقت بتائے گا کہ کون کس کا پلڑا بھاری ہے۔ بہرحال پاکستان نے جو کوشش ہمیشہ سے کی ہے وہ اس کوشش کو جاری رکھے گا، ہم امن کا ہی ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ امن جیتے گا۔ اور پاکستان صرف اور صرف اس وقت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا فائدہ سوچے، جس طرح تمام تر ممالک سوچتے ہیں، اور جو صورتحال موجود ہے اس کے اندر دیکھیں کہ افغانستان کو کھل کر پاکستان نے ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا، اور یہ انشاءاللہ بہتری کے لیے، پرامن پاکستان کے لیے بہترین فیصلہ ہوگا۔ بہرحال دیکھیں گے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ جی